नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन की जो लाइन लेंथ है बहुत बड़ी है, तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से पहले पढ़ूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आपको पूरे क्वेश्चन को हमारे साथ पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है ए लिमिटेड इज टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बी लिमिटेड। ए लिमिटेड कंपनी का नाम है, बी लिमिटेड कंपनी का नाम है। दोनों एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब का मतलब होता है मिलन कर रहे हैं। एक चैप्टर मिलेगा एब्जॉर्प्शन का, आपको एकीकरण का चैप्टर मिलेगा। ऑर्डर टू डिसाइडेड अपॉन द परचेज कंसिडरेशन। जब कोई कंपनी एक कंपनी को दूसरी कंपनी खरीदती है तो उसका परचेज मूल्य कितने का होगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है परचेज कंसिडरेशन। आपके बुक में चैप्टर है एकीकरण वाला, वहाँ पर अच्छे से आपको पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पर गुडविल का बड़ा महत्व है, तो उसके लिए गुडविल आपको मालूम करनी है। इट इज नेसेसरी अमॉन्ग other things to evaluate the goodwill attaching to the business of a limited. The two company agree basis calculation of goodwill shall be 3 year। मतलब कि जो हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज करते हैं, तो दोनों कंपनियों ने क्या किस पर एग्री हुई, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर वही नंबर ऑफ ईयर परचेज मिल गया आपको। कहता है एवरेज एनुअल सुपर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट एवरेज 5 ईयर, मतलब आगे आपको 5 सालों का फायदा दिया गया है। कहता है एंड सब्जेक्ट टू व्हाट एवर एडजस्ट यू अकाउंटेंट फॉर मेकिंग वैल्यूएशन कंसीडर नेसेसरी। मतलब कि आगे दिया गया है प्रॉफिट जो दिया गया है लास्ट 5 ईयर का, उसके बाद 55% इसमें आपको इनकम टैक्स भी चार्ज करना है। जो प्रॉफिट दिया गया है इसमें टैक्स चार्ज नहीं किया गया है। 50, 65, 45, 55, 75। द डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड 3 इन नंबर विल अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ बी ऑन एब्जॉर्प्शन एंड इज कंसिडर्ड दैट दियर सर्विस हैव बीन, ब्रैकेट में कहता है एंड विल बी फ्यूचर, मतलब फ्यूचर एडजस्टमेंट दिया गया भैया 5000 रुपया। फ्यूचर एडजस्टमेंट क्या दिया गया है 5000 ईच एनम। कह रहा है आगे आपको क्वेश्चन में टेंजिबल असेट्स 1,80,000 रुपये का दिया है, उसके बाद 10% दिया है, सारी चीज़ें दी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कौन सा मेथड लगेगा। क्वेश्चन में बोला सुपर प्रॉफिट मेथड लगेगा। क्वेश्चन में जब बोला सुपर प्रॉफिट मेथड लगेगा तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन सा मेथड लगे भैया, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपका फॉर्मूला लगेगा, ये आपका फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आपका कहाँ से आएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से आएगा, मैंने आपको बताया है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। आपको मालूम होना चाहिए क्या मालूम होना चाहिए, सबसे पहले एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अपनी कॉपी में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। जितने ईयर का प्रॉफिट दिया है ऐड कर लेंगे 10, 11, 12, 13, सबको हम इकट्ठा माइनस कर लेते हैं, सबको हम इकट्ठा माइनस कर लेते हैं, तो आपको प्लस कर लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है 50,000 नेक्स्ट ईयर में 65, 45, 55, 65,
45 65 45 45 45 के बाद आपको 55 75 ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,90,000। आप ऐड कर लीजिएगा, इन सबको जोड़ लेंगे 2,90,000। 5 से डिवाइड करना है आपको, 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 58,000। ये होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन हमारा कहता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ढूंढ के लाओ। लेस करना पड़ता है, फ्यूचर एडजस्टमेंट मतलब भविष्य काल का समायोजन। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दिया है ऊपर ही 5,000 रुपया बीच में पर एनम। डायरेक्टर रेम्युनरेशन लेगा, डायरेक्टर रेम्युनरेशन कितना लेगा, माइनस का 15,000, सॉरी कह रहे हैं ईच पर एनम। इनके पास जो डायरेक्टर हैं भैया 3 डायरेक्टर हैं, ठीक है, 3 डायरेक्टर हैं तो एक डायरेक्टर 5,000 लेगा, 3 डायरेक्टर 15,000 माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 43,000। अब आ गया हमारा प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में भी कहा है टैक्स क्या परसेंट, 55% की 50, 55% टैक्स। इस 43,000 का 55% आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। टैक्स आएगा 23,650। इसका निकालिए 55 23,650। ये हमारा होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हमारा आएगा 19,350। हमारी बातों को याद रखना है, हमारे जो बताए गए सूत्र हैं उनको याद रखना है। यहाँ तक तो आपको वैसे ही आता है भाई, जितने साल का फ़ायदा दिया हो फायदे में उतने साल से भाग दे दीजिए, आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाता है। पहले डायरेक्टर रेम्युनरेशन नहीं लेते थे, अब इसमें 3 दिया है, नंबर ऑफ 3 डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। तो सीधी बात है खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो गया है, प्रॉफिट कम हो गया है कितना 15,000, आपका हो जाएगा 43,000। 43,000 में फिर आपको टैक्स देना है 55%। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 19,350। आपको क्या चाहिए, अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका आ चुका है, अब आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने बताया है ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्ट जो पैसा इन्वेस्ट किया रहता है वही होता है 1,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 18,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया जाता है, 1,350 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दिया गया है 3 दिया गया है, क्वेश्चन में देख सकते हैं। गुडविल इक्वल टू 13,050 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा 4,050 आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर स्टूडेंट भटक सकते हैं, यहाँ पर भटक सकते हैं, और सब कुछ वैसे था जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बताया गया है।